नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम गाड़ी के विषय में बात करेंगे कि कार से क्यों एक्सीडेंट हो जाते हैं और बहुत ही कभी-कभी भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो क्या कारण होता है? किन कारणों से ऐसा होता है? दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। इसमें ग्रहों को भी एक विशेष तौर पे कारक माना जाता है जो एक्सीडेंट करवा देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो समझने की है कि गाड़ी क्या है, वाहन क्या है? वाहन बेसिकली आपका शनि है, वाहन आपका मंगल है, वाहन आपका केतु है, वाहन आपका राहु है। अक्सर लोग वाहन को सिर्फ़ मंगल से जोड़ देते हैं या फिर कभी-कभी शनि से जोड़ देते हैं बिकॉज़ कि वो मेटल एलिमेंट है, पर ऐसा नहीं है। गाड़ी को, कार को या कोई भी वाहन है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, कोई भी वाहन होगा उसको 4 ग्रह नियंत्रित करते हैं जिसमें सबसे पहला आपका शनि आता है, दूसरा मंगल आता है, तीसरा केतु, चौथा राहु। कैसे ये चीज़ होती है? शनि लोहे का कारक है, मंगल को वाहन का प्रतीक माना ही जाता है, राहु मशीनरी का कारक है और केतु सफ़र का कारक है यानी कि ट्रैवलिंग का कारक है। तो ये चारों कारक जब मिलते हैं तो ये एक वाहन के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं, अपना कंट्रोल रखते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप वाहन का सुख ले रहे हैं, तो आपके इन चारों ग्रहों को अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में ख़ासकर बेटर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो 2 ग्रह सबसे ज़्यादा बेटर और इम्पोर्टेंट हैं, वो है शनि और आपका मंगल। शनि अगर आपका खराब है, तो वाहन आपको खराब मिलेगा, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट मिलेगा। नए वाहन में ही आपको डिफेक्ट मिलेगा, नई कार खरीदी, बाइक खरीदी, स्कूटी खरीदी, ओरिजिनल आप उसमें डिफेक्ट है, आप ठीक करा रहे हो, कोई आपकी सुन नहीं रहा, आप दुनिया भर की मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो सर्विस सेंटर पे इधर-उधर, आपको शुरुआत से ही खराब, महँगे से महँगा आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, तो भी उसमें खराबी निकल आएगी। मंगल आपका खराब है अगर, तो उस वाहन से आपके एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, बार-बार होंगे और ऐसे फैटल होंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये 2 ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कुंडली में ठीक होना अगर आप चाहते हैं कि आपको वाहन का सुख मिले, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हादसे के। अब जहाँ लोग शराब पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली शनि इनका नेगेटिव हो जाता है और अक्सर ऐसे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, रोड रेज हो जाती है, कोई ना कोई इनके साथ हादसे हो जाते हैं जो उसके बाद से इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि जब तक नहीं होते ये लोग नहीं मानते, ये शराब पीते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, दिन में या रात में, ये चाहे घरवाले समझाएँ, कोई भी समझाए, ये नहीं सुनते क्योंकि इनके लिए वो होनी लिखी होती है कि इन्होंने एक्सीडेंट झेलना है, दुर्घटना झेलनी है, इन्होंने खटिया पकड़नी है, इन्होंने यहाँ तक कि मृत्यु भी लोगों की हो जाती है क्योंकि वो एक जो शनि नेगेटिव होते हैं शराब पीने से, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर इंसान को अपने जो जान है वो गँवानी पड़ती है। तो अब इसमें जब हम केतु को इन्वॉल्व करते हैं, केतु क्या करता है, उस एक्सीडेंट में हाथ-पैर की दुर्घटना ऐसी होती है कि हाथ-पैर ही नहीं रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी के पैर कट गए, किसी का कोई और अंग-भंग हो गया, किसी के शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिससे वो आगे लाइफ़ उसकी कंप्लीटली चेंज हो गई। तो हर तरीके की जो बॉडी को क्षति है, वो केतु पहुँचाता है। राहु यहाँ क्या करता है, अगर आपके हेड में चोट लगी है, सर में चोट लगी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, सोच है, वो ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोग एक्सीडेंट के बाद सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। हर तरीके से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। गाड़ी में आग लग जाना एक्सीडेंट के बाद, एकदम मशीनरी में स्पार्क हो जाना जिससे आपका जल जाना या एक्सीडेंट इतना भयानक होना कि अचानक होना कि पता भी नहीं चले, अभी ठीक-ठाक जा रहे थे एकदम से हो गया, इसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अचानक से लॉस होना, अचानक से घर का कोई जो है फैमिली मेंबर का चला जाना इस दुनिया से एक्सीडेंट से कि आज कल तो ठीक था, खूब अच्छी बात कर रहा था, आज अचानक देखो एक्सीडेंट होने के बाद वो फलाना इंसान रहा ही नहीं। तो अगर ये जो चीज़ें होती हैं इसमें राहु की शरारतें होती हैं। तो ये चारों ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी वाहन के को चलाने में। अब अगर आप कोई भी कार खरीदते हैं, ये चीज़ बाइक पे इतनी लागू नहीं होती क्योंकि हालाँकि लागू करने को हम कर सकते हैं, पर अगर आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा स्पेसिफ़िक दे रहेंगे, तो बहुत हद तक ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी। तो अब सबसे पहला उपाय आपने क्या करना है कि अगर आपका शनि खराब है कुंडली में ऑलरेडी या केतु दूषित है या आपको लगता है राहु नेगेटिव है या पॉज़िटिव ग्रहों की कमी है, तो आप अपने कोई भी वाहन खरीदते हैं तो कोशिश करें कि वो काले रंग का ना हो, नीले रंग का ना हो, ग्रे कलर का ना हो।
ये 3 कलर आपने विशेष तौर पे अवॉइड करने हैं। अब आज क्या है, ज़माना उल्टा है। लोग ग्रे कलर के पीछे पागल हो रहे हैं, लोग गहरे नीले रंग के पीछे पागल हो रहे हैं। जहाँ देखो सड़कों पे वहाँ गहरे नीले रंग की गाड़ी दिखाई देगी, ग्रे कलर की गाड़ी दिखाई देगी, ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई देगी, चाहे ब्लैक मैट फिनिश में है। आपको हर तरीके से आज नहीं तो कल इसका डैमेज उठाना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आप लिख के ले लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है, किसी ना किसी तरीके से केतु भी पीड़ादायक है, तो आपको बहुत बड़ा इसका लॉस उठाना पड़ेगा आज नहीं तो कल। जो गहरा नीला होता है ये केतु के नेगेटिव रूप को एक्टिवेट करता है, शनि के नेगेटिव रूप को एक्टिवेट करता है, राहु के नेगेटिव रूप को एक्टिवेट करता है। और ग्रे कलर है, केतु का ही कलर है, शनि का भी कलर है। अगेन अगर ये शनि नेगेटिव है कुंडली में, उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। काला रंग शनि का भी रंग है, राहु का भी रंग है, केतु का भी रंग है। अगर नेगेटिव है तो उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इन 3 रंगों को स्पेसिफिकली आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके साथ और भी लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर आपकी शनि खराब है, बाकी का किसी का अच्छा है, तो उनको क्यों अपने साथ मुफ्त में आप आफत में डाल रहे हैं? क्योंकि एक्सीडेंट में 4 लोग जा रहे हैं घर के, और आपके शनि खराब होने की वजह से, काले रंग की वजह से या गहरे नीले की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट, दुर्घटना ये नहीं देखेगी कि कौन चपेटे में आ रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकती है। क्योंकि जो अकाल मृत्यु होती हैं, क्यों होती हैं? अकाल मृत्यु क्या है? वक्त से पहले मृत्यु आ जाना। तो दुर्घटना भी उनमें एक विशेष तौर पे कारण होता है। तो इन रंगों को अवॉइड कीजिए। अगर आपका शनि आपको लगता है ख़राब है, या राहु ख़राब है, या केतु ख़राब है कुंडली में, तो आप इन तीनों रंगों को अवॉइड अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट है। अब फिर बात आती है लाल रंग की। हालांकि लाल रंग की गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं। अब जिनका मंगल अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो अगर लाल रंग की तरफ अपने आप ही आप देखेंगे उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा कि हमें लाल रंग की गाड़ी लेनी है। अब उनके लिए तो चल जाएगा, पर जिनका मंगल ख़राब है उसको आप कैसे पता लगाएं? अगर आपका मंगल ख़राब है, आपका ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, आपके पहले पास्ट में एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और आपको बार बार चोट लगती रहती है, आपका भाइयों से झगड़ा रहता है, ऑलरेडी मंगल आपका ख़राब है, ऐसे में लाल रंग की आप गाड़ी लेते हैं और भी ज़्यादा आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट होगी। सबसे बेस्ट कलर कौन सा है कार के लिए? फिर बात आ जाती है। सबसे बेस्ट रंग है वाइट कलर। इससे ज़्यादा सुंदर कलर पूरी दुनिया में नहीं है। आप कोई भी अलग अलग कलर लेंगे, वो किसी न किसी ग्रह को प्रभावित करेगा। हरा ले रहे हैं आप, पीला ले रहे हैं आप, पिंक ले रहे हैं आप, कोई भी आप अलग कलर लेंगे, ग्रीन ले रहे हैं, का लाइटर शेड ले रहे हैं, डार्कर ले रहे हैं, कुछ भी आप रंग लेंगे, किसी न किसी तरीके से वो प्रभावित करेगा। पर वाइट ऐसा कलर है जो किसी भी ग्रह को प्रभावित नहीं करता। ये न्यूट्रल होता है, ये एकदम शांत रंग होता है, और इससे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अपना वाइट कलर ही चूज़ कीजिए, और कोई कलर चूज़ मत कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका शनि, राहु, केतु और मंगल भी खराब हैं। तो वाइट कलर लेंगे आप, बेटर रहेगा आपके लिए। अगेन जिनका ये ग्रह खराब होते हैं, इन्हें गाड़ी खरीदते वक्त भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो डीलर आपको चीट करेगा, आपको पुरानी गाड़ी चेप देगा, या किसी की रिजेक्टेड गाड़ी चेप देगा। कई दफ़ा कार्स ऐसी आती हैं जो किसी ने डिलीवरी ली और देखा उसमें कोई डिफेक्ट है, और फिर झगड़ा करा और वो कार मना कर दी, हमने नहीं लेनी। तो वो या कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा हुआ, उसने वो कार रख ली, दूसरी कार उसको दे दी कलेश को ख़त्म करने के लिए, और उस कार की सफाई करा के वो कार आपको चेप दी। तो आपको विशेष तौर पे कार के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कार के ऊपर नंबर आ रहा है उसके कहाँ से, वो जब प्लांट से आई है उस नंबर से वो मैच होता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। पूरी तहकीकात कार के विषय में आपको करनी होगी। कार जो आपने शोरूम में देखी है उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। जो बताया गया कि ये कार आपको मिलने वाली है, कई दफ़ा उसके बदले दूसरी कार आपको ना चेप दे बंदा। तो थोड़े से आप इसमें एक्टिव रहेंगे तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। सारी बातें खोल के करेंगे, 2-2, 3-3 बारी अच्छे से, तो आप बचे रहेंगे। क्योंकि शनि जिनका ख़राब है इनके साथ चीटिंग होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक मेटल आइटम खरीदते वक्त, इलेक्ट्रिक मेटल आइटम में कार अपने आप में सबसे बड़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट भी इलेक्ट्रिक है, मेटल आइटम भी है, यानी कि शनि की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो अगर शनि नेगेटिव है तो आपके साथ चीटिंग होगी। ख़राब आपको गाड़ी या स्कूटी या बाइक या कोई भी बड़ी गाड़ी या महंगी गाड़ी होते हुए भी आपको चेप दी जाएगी जो ख़राब होगी, और आप बार बार उसको ठीक कराते कराते परेशान हो जाओगे।
तो थोड़ा सा एहतियात आप बरतोगे तो आपके इस चीटिंग से बच सकते हो। इसके अलावा देर रात सफ़र ना कीजिए। बहुत लोग कार लेने के बाद इतने पागल हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो एक दिन में 1000 किलोमीटर पार करने हैं। पहुंच गए जी, वहाँ यहाँ पहुंच जाओ कार से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, 1000 किलोमीटर एक दिन में निकालने, ट्रैवल करे जा रहे हैं अंधों की तरह दिन रात। अगर ये ग्रह आपके ख़राब हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कोई हादसा करा सकते हैं। पहले नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं हो सकता। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, लंबे सफ़र में ड्राइवर अपने साथ रखें और हमेशा सचेत रहें। ऐसे स्थानों पे ना जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि सिस्टम में कोई दिक्कत है, ड्रेनेज में कोई दिक्कत है, रोड्स में कोई दिक्कत है कि आपकी कार नहीं जा सकती। तो ऐसी जगहों पे जाएं जहां आपको पता है कि गाड़ी सेफली जा सकती है। और देर रात और देर सुबह के जो सफ़र हैं इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा बंदा नींद में होता है, पूरी रात ट्रैवल कर रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह धुंध में ट्रैवल कर रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वक्त से पहले अगर आप दुर्घटना के कारण आपका जीवन बदल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो आपको प्रेत योनि में जाना ही पड़ेगा। तो इस बात को समझिए, ये जो ग्रह हैं ये भी प्रेत योनि में पहुंचाने के ज़िम्मेदार होते हैं, जिसमें राहु भी अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केतु भी प्ले करता है, शनि भी प्ले करता है। तो अगर आप थोड़े से अपने जीवन की कदर करेंगे तो बहुत लोग अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ ट्रैवलिंग में। दिन रात सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं कि हमें जाके वहाँ पे जाके एक फ़ोटो खिंचानी है कि हम इतनी दूर ट्रैवल करके गए, फिर उसको नेट पे डाल देना है कि हमने पता नहीं इतना 1000 किलोमीटर सफ़र कर लिया। उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे दिन रात घूमते रहो, किसी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? ज़िंदगी पे आपकी पे असर पड़ रहा है। आप दिन रात थकान कर रहे हो, अपने केतु ग्रह को बहुत ज़्यादा आप बढ़ा रहे हो, आप फैमिली से दूर हो रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। किसी की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, किसी को कोई लेना देना नहीं। चाहे आप पूरी ज़िंदगी धक्के खाते रहो, नेट पे डालते रहो, आज मैं यहाँ पहुँच गया चला के गाड़ी, आज मैं वहाँ पहुँच गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लोग एक कमेंट करेंगे, अरे भाई हमें नहीं लेके गया, बस बात ख़त्म, अगली बारी लेके जाऊँगा। तो उससे कुछ आपको नहीं मिलने वाला। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। उसके अलावा जब भी आप कोई वाहन खरीदते हैं, ये हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि शनिवार के दिन आपको नहीं लेना है। ये कोई भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ नहीं है, ये वाक़ई में आज़माई हुई चीज़ है। अगर शनि नेगेटिव है कुंडली में, राहु नेगेटिव है कुंडली में, केतु नेगेटिव है कुंडली में, मंगल नेगेटिव है कुंडली में, तो शनिवार को ली हुई गाड़ी आपको नुकसान देगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जिनका मंगल बद है या मंगल खराब है, उनको भी मंगलवार वाले दिन ली हुई गाड़ी नुकसानदेह साबित होती है। एक्सीडेंट तक हो जाते हैं, लोग गाड़ी खरीदने के बाद बीमार भी पड़ जाते हैं। सबसे बेस्ट डे कौन सा है अगर आपको गाड़ी लेनी है? थर्सडे बहुत अच्छा दिन है, आप गाड़ी ले सकते हैं। फ्राइडे बहुत अच्छा दिन है, गाड़ी ले सकते हैं डिलीवरी। संडे बहुत अच्छा दिन है, आप गाड़ी ले सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, गाड़ी लाने के बाद उसकी पूजा ज़रूर कीजिए। और जब आप गाड़ी की पूजा करते हैं उसके बाद मिठाई ज़रूर बांटिए गरीब लोगों में। आस पड़ोस में आप चाहे बांटे ना बांटे, रिश्तेदारों में बांटे ना बांटे, पर गरीबों में ज़रूर बांटे, उनकी दुआएं ज़रूर लें। और हनुमान जी के यहाँ जाके ज़रूर आप प्रार्थना करें कि वो आपकी रक्षा करें। उनके यहाँ आप लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं, बूंदी का नहीं, लड्डू का भोग लगाना है। और वहाँ पे उनसे प्रार्थना करनी है कि जो हमारा ये सफ़र है गाड़ी का, वो हमेशा सुखदाई हो, प्रेम पूर्वक हो, इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी दुर्घटना हमारे साथ ना हो। तो और हनुमान जी को थोड़े से 1-2 किलो लड्डू ज़्यादा ले जाइए, भोग लगवा के गरीबों में बांट दीजिए, ताकि लोगों की दुआएं आपको मिलें। और ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ जाना, उनको चिढ़ाने के लिए, ये अवॉइड करें। बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेके रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए और उसको चाबी देते हैं, ले तू चला दिखाने को, और ये एक दिखाने के लिए, देख हम ये गाड़ी ले आए, वो ले आए। आपके पास गाड़ी है, उसको आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। स्पेसिफिकली जाके उनके पास उनको चाबी देना, उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करना, जलन का भाव पैदा करना आपके लिए ही खतरनाक है, क्योंकि वो सबसे पहली पूरी जलन भरी निगाह आपकी गाड़ी पे लगाएंगे और कहीं ना कहीं वही गाड़ी आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगी, आपको नुकसान देने लगेगी, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और आस पड़ोस में भी लाइट को बार बार जला बुझा के, तेज़ हॉर्न बजा के, हंगामा करके, नाटक करके पूरी गली में हंगामा करने की बजाय कि आप एक लौते हो दुनिया में जो गाड़ी लाए हो, और तो किसी ने गाड़ी देखी ही नहीं है कभी, तो वो वाला प्लीज़
चीज़ मत कीजिए, उससे आप खुद अपनी ही इज़्ज़त गिराते हो, आप अपनी ही परवरिश का दिखावा करते हो कि आपको सही शिक्षा नहीं मिली। अगर आप कोई भी वाहन लाए हो, अपने लिए लाए हो, उसमें आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप किसी को एक दिन के लिए भी मुफ़्त में वाहन अपना नहीं देने वाले, तो किसी को भी रात को जगा रहे हो आप या दिन में हंगामा कर रहे हो, उससे आपको नेगेटिविटी मिलेगी। कोई भी बंदा आपके शोर-शराबे से हो सकता है कोई भी अपने मन ही मन बात बोल के आपको कोसे, और जब वो कोसेगा और अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा हैवी हुई तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव आपके जीवन पे और आपकी गाड़ी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक बचाव होगा। और हमेशा गाड़ी में ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है तेज़ म्यूज़िक चलाना है या गाने सुनने हैं। कभी-कभी गाड़ी में ईश्वर का भजन भी सुन लिया कीजिए, मंत्र जाप सुन लिया कीजिए। सबसे बेस्ट है महामृत्युंजय मंत्र, इसका जाप आप रोज़ किया कीजिए और गाड़ी में भी इसको चलाया कीजिए और घर में भी किया कीजिए। बहुत लोग सवाल करेंगे, हमने तो ऑलरेडी अभी काली गाड़ी खरीदी है, ग्रे खरीदी है, लाल खरीदी है और ब्लू खरीदी है, डार्क वॉयलेट कलर खरीदा है, अब हमारा क्या होगा? आपको रेगुलरली महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है जिससे आपकी रक्षा हो, शिवजी जी आपकी रक्षा करें। और हमेशा आप ये सावधानियाँ बरतें कि आपको शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी, देर रात गाड़ी नहीं चलानी, बिल्कुल धुंध में, कोहरे में सुबह-सुबह आपको गाड़ी नहीं चलानी और हमेशा आपको अपने ट्रैफ़िक रूल्स का पालन करना है। अगर आप ट्रैफ़िक रूल्स का पालन करेंगे, ध्यान से गाड़ी चलाएँगे, तेज़ स्पीड में नहीं चलाएँगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सूर्य बलवान होगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा, वो आपको बचाव देगा। तो सूर्य सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये क्या माँगता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फ़ॉलो करें, कुछ भी अहित किसी के साथ ना करें, किसी से सड़क पे झगड़ा ना करें, रोड रेज ना करें, मारपीट ना करें, गाली-गलौच ना करें। और अगर आप आराम से गाड़ी चलाएँगे तो शनि प्रसन्न रहेंगे। बहुत हाई स्पीड में आप गाड़ी चलाएँगे तो ऑटोमेटिकली शनि का नेगेटिव प्रभाव होगा। शनि एक धीमा ग्रह है, वो ये चाहता है कि आप हर चीज़ एक सिस्टमैटिक से करो, डिसिप्लिन में करो, और ये डिसिप्लिन शनि भी सिखाते हैं और सूर्य इस डिसिप्लिन को चाहते हैं। तो आप डिसिप्लिन में रह के कार चलाएँगे तो आपके साथ दुर्घटना कभी नहीं होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपनी गाड़ी को साफ़-सुथरा रखें। इसमें कभी भी इस गाड़ी में ऐसे लोगों को ना बिठाएँ जिनकी एनर्जी आपको नेगेटिव लगती है या आपको लगता है कि ये लोग आपका अहित चाहते हैं। कभी भी गाड़ी में बैठ के दोस्तों के साथ शराब ना पिएँ, इससे भी नकारात्मक जो ग्रह होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और कभी भी आप गाड़ी में ऐसा मीट मांस हो गया, अंडा हो गया, हुक्का हो गया, इन सब चीज़ों को, सिगरेट हो गई, अवॉइड कीजिए। ये राहु को एक्टिवेट करता है नेगेटिव वे में, केतु को एक्टिवेट करते हैं नेगेटिव वे में और दुर्घटना का कारक बनते हैं। किसी भी अन्य इंसान को अपनी गाड़ी ना चलाने दें, दोस्त को पकड़ा दी, किसी भी इंसान को पकड़ा दी, ले तू चला ले। अब उसकी एनर्जी कैसी है, उसके ग्रह कैसे हैं आपको नहीं पता। अगर उसके ग्रह खराब हुए और उसकी कुंडली में एक्सीडेंट का योग हुआ, तो वो योग सफल हो जाएगा, आपकी गाड़ी और आपकी बलि साथ में चढ़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो अपना वाहन है, कहते हैं ना, अपना कंप्यूटर, अपना फ़ोन खुद ही यूज़ करना चाहिए, इसी तरीके से अपनी गाड़ी भी खुद ही आपको चलानी चाहिए। आप ड्राइवर रखिए अगर आपको नहीं, आप ज़्यादा देर दूर तक चला पाते, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक ज़िम्मेदार इंसान को देना है। अब आप कहोगे कि ड्राइवर की कुंडली में भी एक्सीडेंट का योग हो सकता है, होने को तो किसी के में भी हो सकता है, पर जो ड्राइवरी कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चला चुका है, अब एक ड्राइवर का मुकाबला आप किसी नॉर्मल गाड़ी चलाने वाले इंसान से नहीं कर सकते। आप वो ड्राइवर रखिए जिसको तजुर्बा हो, जिसने 15 साल, 10 साल मिनिमम गाड़ी चलाई हो। अब जिसने इतनी गाड़ी चलाई है, अगर उसके एक्सीडेंट के योग होने के चांसेस कम होते हैं। नहीं होते क्यों या कम होते हैं क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने सालों गाड़ी जो लगातार चला पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात का कि कहीं न कहीं उसके ग्रह फिर भी ठीक है, जो उसको, केतु उसका एक पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है, जो उसको सफ़र क्रिएट कर रहा है। क्या करता है ड्राइवर? ट्रैवलिंग, हर वक़्त ट्रैवलिंग, दूसरे के लिए ट्रैवल कर रहा है। उसको कोई लेना-देना नहीं है आप कहाँ उसको लेके जा रहे हो, उसका काम है सिर्फ़ गाड़ी चलाना। तो उसका केतु एक्टिवेटेड होता है, शनि एक्टिवेटेड होता है, मंगल एक्टिवेटेड होता है और राहु भी एक्टिवेटेड होता है, जो उसको उस प्रोफ़ेशन में मदद करता है कि वो लगातार वाहन चला सके। राहु क्या कहते हैं? मंगल को महावत कहते हैं, राहु को वाहन कहते हैं एक तरीके से। अगर हम मंगल और राहु के संबंध में देखें, एलिफेंट को बेसिकली राहु कहा जाता है और उसके महावत, उसको चलाने वाला मंगल। तो यहाँ का भी अगर हम क्राइटेरिया लेके चलें तो भी
आपके लिए जो गाड़ी चला रहा है, जो आपका सारथी है, जो आपके रथ को चला रहा है, ऑटोमेटिकली वो उसने पता नहीं कितनी गाड़ियाँ चलाई होंगी। तो हमेशा तजुर्बेकार इंसान को नौकरी दें, जिस पे आपको यकीन हो, जिसकी आप अच्छे से टेस्ट ड्राइव ले चुके हों कि हाँ, ये गाड़ी ठीक चला रहा है। हाँ, ऐसे गलत लोग भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट का मैं आपको तजुर्बा बताऊँगा। उसमें क्या करता था, उनका ड्राइवर ऑटो चलाता था, तो वो क्या करता था, दिन में तो ड्यूटी करता था, शाम को जाने के बाद ऑटो चलाता था और रात को 12-1 बजे तक ऑटो चलाता था मेट्रो स्टेशंस वगैरह पे। सुबह वो ड्यूटी पे आता था, तो वो बहुत नींद में होता था, पर सुबह वो ये चीज़ ज़ाहिर नहीं होने देता था और मालिक भी इतना बिज़ी रहता था, उसे पता नहीं चलता था। दिन में जब वो गाड़ी चला रहा होता था, तो उसको नींद आने लगती थी और रेगुलरली वो आँखें अपनी मीच लेता था और कई दफ़ा उनके एक्सीडेंट होते-होते बचे। तो एक क्लाइंट ने अपना पर्सनल अनुभव मेरे को बताया, जिनका ऑलरेडी कुंडली में ये कह लीजिए इनका शनि खराब था। शनि जब खराब होता है तो आपको सर्वेंट्स भी, नौकर भी, ड्राइवर, वर्कर कोई भी, ये भी ऐसे मिलते हैं जो आपका अहित चाहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपकी नौकरी को कोई भी प्रायोरिटी नहीं देते, अपने साइड बिजनेसेस में, साइड गेन्स में लगे रहते हैं और चाहे भले ही आपका नुकसान हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या देखा उसने कि जो आदमी 1 बजे तक ऑटो चला रहा है, 12-1 बजे तक मेट्रो स्टेशंस पे, रात को घर जाके 2-3 बजे सो रहा है, सुबह वो 9 बजे की ड्यूटी पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नींद पूरी नहीं हो रही और दिन में वो गाड़ी चलाते हुए सो रहा है। तो आप देखिए उसको ना अपनी जान की परवाह है, ना अपने मालिक की जान की परवाह है। उसके अंदर सिर्फ़ एक ही दिमाग में है कि मुझे तो पैसा कमाना है। हाँ, वो पैसा कमाना है पर एक चीज़ हो सकती है, या तो वो पूरे दिन ऑटो ही चलाए, पर उसने दोनों चीज़ों करके अपनी जान भी खतरे में डाल दी और उस मालिक और उसके परिवार की जान भी खतरे में डाल दी जिसके लिए वो गाड़ी चला रहा है। तो ये जो हमारे क्लाइंट हैं, इनका शनि बहुत नेगेटिव था कुंडली में और इनकी जो गाड़ी का रंग था वो भी ब्लैक था। तो हमने इनको यही समझाया कि आप बहुत सतर्क रहें, सँभल के आप गाड़ी चलवाएँ, देख परख के चलवाएँ। हालाँकि हमने इनकी गाड़ी इनको कहा तो आप सेल आउट करो, इन्होंने वो बेची, व्हाइट गाड़ी ली, उसके बाद से इनको प्रॉब्लम्स होनी बंद हो गई। और ये पहले लंबा सफ़र खुद ट्रैवल करते थे, वो हमने रुकवाया, हमने कहा आप ड्राइवर रखो या टैक्सी से जाओ, पर अगर आपको लंबे सफ़र पे जाना है, आपको 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कहीं जाना है, तो आपको अकेले खुद ट्रैवल नहीं करना, किसी न किसी को साथ लेके जाना है ड्राइवर को और अगर आप अपने भाई को या किसी को लेके जाइए एंड मेक श्योर कि उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री ना रही हो कि उनके पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हों, ऐसी हिस्ट्री ना रही हो। तो तब से इनको आराम है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम में ये थे एंड जब ये गाड़ी लाए थे उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे एंड उस गाड़ी को सही मायने में ये 6-7 महीने तो यूज़ ही नहीं कर पाए बीमारी की वजह से। नई गाड़ी आई खड़ी रही, जब इन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो इनको प्रॉब्लम बढ़नी और भी ज़्यादा शुरू हो गई। तो गहरा नीला रंग, काला रंग बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। कई लोगों का जी भी घबराने लगता है ऐसे रंग की गाड़ी में बैठने से और दिलो-दिमाग पे बहुत नेगेटिव असर भी पड़ता है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का अगर आप ध्यान करेंगे, तो बहुत हद तक बचाव होगा। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, गाड़ी में भगवान की मूर्ति या फ़ोटो रख दी एंड उसके बाद गाड़ी में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, सेक्स करते हैं या कोई भी तरीके की अन्य ऐसी हरकतें करते हैं या मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। इधर आपने गाड़ी में भगवान का मंदिर बना दिया, इधर आप वहाँ पे सेक्स भी कर रहे हो, मीट मांस भी खा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रकोप इन दैविक शक्तियों का झेलना ही पड़ेगा। और ये शक्तियाँ भी हर चीज़ का बुरा मानती हैं, अच्छे-बुरे का, सब चीज़ का इन्हें ज्ञान होता है, इन्हीं के हम अंश हैं, तो ये दंड देने पे भी उतारू हो जाती हैं। तो अगर आपको वैसी हरकतें गाड़ी में करनी हैं, जो कि सही नहीं है, तो आप भगवान की मूर्ति या फ़ोटो अपनी गाड़ी में ना ही रखें, तो आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा ये ध्यान इसका बात का ध्यान रखें कि हमेशा आपको अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना है, जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो ये थे कुछ आपके लिए जो है मैंने आज गाड़ी के विषय में आपको बताया है और बहुत लोग कहते हैं नेगेटिविटी के कारण भी गाड़ियाँ एक्सीडेंट करा देती हैं। जी हाँ, भूत-प्रेत भी एक्सीडेंट करा देते हैं। अगर ऐसी कोई जगह है जो दूषित है, जहाँ बहुत लोग मरे हों, जहाँ मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो चुके हों, तो ऑटोमेटिकली वो जो पॉइंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। पैरानॉर्मली एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव ज़ोन होता है वो। अब वहाँ पे अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं या स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका भी वही हशर होगा जो आपसे पहले वालों का हुआ। तो ऐसे सफ़र को, ऐसी गली को अवॉइड कीजिए, जाना भी पड़े तो उस वक़्त भगवान का नाम लेते जाइए ताकि आपको अच्छा प्रभाव हो।
घर से जाते हैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करके जाइए, और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जिस सफ़र के लिए जा रहा हूँ वहाँ ठीक ठाक पहुँच जाऊँ और वहाँ से अपना काम निपटा के वापस सही सलामत घर वापस आ जाऊँ। और ये प्रार्थना करके भगवान अपने इष्ट को ध्यान करके ही आप गाड़ी चलाइए। वापस आते हैं तो आते वक्त फल या फूल कोई भी एक चीज़ ज़रूर घर में लेके आइए, इससे भी ज़िंदगी बढ़ती है, शुभता आती है। एंड अगेन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। घर में हमारी धुनी करते हैं जब आप, तब भी अपनी लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इन ग्रहों का प्रकोप आप पे बहुत ज़्यादा है, तो हमारे नारियल के उतारे करते वक्त आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे शनि पीड़ा से मुक्ति मिले, मुझे राहु पीड़ा से मुक्ति मिले, मुझे केतु पीड़ा से मुक्ति मिले, मुझे मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिले। आप ऐसा कहते हुए भी उतारे हमारे नारियल से कीजिए, नारियल को जला दीजिए हवन कुंड में। ऑटोमेटिकली इन ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव भी कम होना शुरू हो जाएगा। एंड अगेन बहुत लोगों को हम प्रोटेक्शन लॉकेट देते हैं, वो आप धारण कीजिए, बचाव होगा। और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। आप जीवित रहेंगे तो अपने परिवार को संभाल लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को तहस-नहस कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। धुनी के लिए, नारियल के लिए या प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। हम जो भी चीज़ें आपको देते हैं अभिमंत्रित होती हैं, इनमें शक्ति होती है और ये शक्ति ही रक्षा करती है। तो जो भी हम जिसको भी लॉकेट देते हैं यही कहते हैं कि ये आपके लिए है, आपकी अमानत है ये, या आपके लिए अभिमंत्रित हुआ है। तो ये नहीं कि इसको आम नॉर्मल आइटम समझ के किसी और को ना पहना दें। जब आपके लिए आई है, आपकी जीवन भर ये रक्षा करेगी, इसको हमेशा अपने पास रखें और अपने जीवन में बदलाव और कमाल देखें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।